आज हम बात करने वाले एम्पियर के परिपथी नियम के बारे में। देखना, देखो एम्पियर के परिपथी नियम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होता क्या है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। हाँ, तो देखो जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होता है वो क्या होता है, आप क्या लोगे, बी लेना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र बी और अल्पांश आपका डीएल, यह अल्पांश और यह चुंबकीय क्षेत्र। जब आप इसका क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे। क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट करोगे। साथ ही साथ जो आपने चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश का जो डॉट प्रोडक्ट किया है उसका यदि संपूर्ण सतह के लिए क्या ले लोगे, समाकलन ले लोगे, है ना। बेसिकली जो गोला लगता है ना, इसका मतलब होता है संपूर्ण सतह के लिए। ये बेसिकली होता है समाकलन, ये होता है संपूर्ण सतह के लिए। तो ये बराबर होता है किसके? चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर। तो बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश का अदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश का अदिश गुणनफल का संपूर्ण सतह के लिए, संपूर्ण सतह के लिए समाकलन क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। हाँ, अब देखो, अब हम समझ सकते हैं कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है। देखो, एम्पियर के परिपथी नियम को समझने से पहले हमने गॉस का नियम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में फिजिक्स में। गॉस का नियम क्या बोलता है? गॉस का नियम है E डॉट ds होता है बराबर क्या होता है आपका, समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात, किसके बराबर होता है? E डॉट ds। और बेसिकली जो आपका E डॉट ds होता है वो क्या होता है? E डॉट ds होता है विद्युत फ्लक्स, है ना। बेसिकली हम क्या लिखते हैं, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही था हमारा, फाई बराबर समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर समेशन क्या है, Q क्या रहता है, बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ लेना रहता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, और फाई क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। और इसी फाई को हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से गॉस का नियम क्या निकल गया, E डॉट ds बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बिल्कुल इसी नियम की तरह है आपका एम्पियर का परिपथी नियम। जैसे गॉस का नियम केवल तभी अप्लाई होता है जब आपका क्या हो, एक बंद पृष्ठ हो, क्या हो, बंद पृष्ठ हो या बंद परिपथ हो, है ना। तो एम्पियर का नियम भी तभी अप्लाई होता है जब आपके पास क्या उपस्थित होगा, एक बंद पथ उपस्थित होगा, इस प्रकार से। तो देखो जो आपका नियम है, जैसे यहाँ पर क्या था, E डॉट ds था, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका B डॉट dl हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर B डॉट dl, और जो आपका B डॉट dl बराबर होता है, यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पर क्या आएगी आपकी निर्वात की चुंबकशीलता, यहाँ पर क्या आएगी, निर्वात की चुंबकशीलता, और यहाँ पर आवेश के स्थान पे आएगा धारा। तो यही है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ये क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता और बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल धारा के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता और बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित धारा के बीजगणितीय योग, ये हो गया आपका बीजगणितीय योग, बीच में क्या लग रहा है, इंटू लग रहा है, के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या आपका एम्पियर का परिपथी नियम होता है ना। अब बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस आई का मतलब समझना। जैसे कि आपकी इस प्रकार से आपकी धारा है, ये I1, I2, I3, I4। अब हमें इसके लिए क्या लगाना है, एम्पियर का परिपथी नियम को अप्लाई करना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक बंद परिपथ देना है। यदि आप एक बंद लूप या जिसे बंद पृष्ठ बोलते हैं वो नहीं लोगे तो ये वाला नियम अप्लाई नहीं हो सकता, सबसे पहली बात। तो यहाँ पर मुझे यदि अप्लाई करना है तो क्या लेना पड़ेगा, बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो मैं बंद पृष्ठ इस प्रकार से ले लेता हूँ, ये हो गया, ये क्या हो गया आपका बंद पृष्ठ हो गया। क्या हो गया, ये आपका बंद पृष्ठ हो गया, ले लिए। अब लगा सकते हो ये वाला नियम, लगाओ B डॉट dl, लगा लिए। उसके बाद म्यू नॉट। अब बात आती है समेशन ऑफ I। समेशन ऑफ I का मतलब होता है बंद पृष्ठ के भीतर जितनी भी धारा है उनका बीजगणितीय योग। कौन सा योग, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब होता है यदि एक ही दिशा में तो प्लस लेना है, विपरीत दिशा में तो माइनस लेना है। तो एक यहाँ क्या हो जाएगा, I1 एक ही दिशा में, I2 भी एक ही दिशा में, I3 की दिशा क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का
I3 आएगा, लेकिन I4 की दिशा वही है जो कि I1 और I2 की थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का I4। तो यहाँ पर यदि मैं लगाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा B डॉट DL म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4। हमें यहाँ पर धारा का बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय योग का मतलब है यदि एक ही दिशा में है तो प्लस लेना है, लेकिन यदि एक विपरीत दिशा में तो उसके लिए क्या लेना है माइनस लेना है। तो यही क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो देखो जैसे कि आप E डॉट ds को क्या लिख सकते थे, E ds cos थीटा लिख सकते थे। बेसिकली जो आपका A डॉट B होता है वो किसके बराबर होता है AB cos थीटा के होता है। A डॉट B किसके बराबर होता है AB cos थीटा। तो उसी प्रकार से B डॉट DL भी किसके बराबर हो जाएगा B DL cos थीटा, है ना। अब बेसिकली समझना थीटा का मतलब क्या होता है। थीटा का मतलब होता है DL और B के बीच का कोण। क्या DL और B के बीच का कोण। जो हम आपका अल्पांश लेंगे ना, हमेशा याद रखना ये जो आपको अल्पांश लेना है वो कहां पर लेना है, आपको बंद परिपथ में लेना है। मतलब यहाँ पर कहीं आपको क्या लेना पड़ेगा अल्पांश, या यहाँ पर ले लो या यहाँ पर ले लो, लेकिन आपको अल्पांश का लेना है इस बंद पृष्ठ पे लेना है। वो हो गया डीएल। चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें निकालना होगा, क्योंकि बेसिकली जैसे बायो-सावर्त के नियम से हम क्या निकाले थे, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले थे, दो स्थिति में निकाले थे, एक बार अक्ष पर स्थित बिंदु और एक बार केंद्र पर स्थित बिंदु। तो वैसे हमें एम्पियर के परिपथीय नियम से भी करना है। और किसका मान निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो अभी इस फॉर्मूले की सहायता से डीएल का मान तो आपको ज्ञात होगा, म्यू नॉट का भी, आई का भी, बी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ये होता है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और विद्युत धारा के बीजगणितीय योग, विद्युत धारा के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है।